नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, ये नर्मदा घाटी से मिला था। जो भारत में प्रथम यानी पहला मानव जीवाश्म मिला था, ये कहाँ से मिला था? तो दोस्तों, ये नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से मिला था। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो दोस्तों, ये बृहस्पति को माना जाता था। जो वैदिक देवता थे, इनका पुरोहित किसे माना जाता था? तो दोस्तों, ये बृहस्पति को माना जाता था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आलार कालाम कौन थे? तो दोस्तों, ये गौतम बुद्ध जी के गुरु थे। आलार कालाम कौन थे? तो दोस्तों, ये गौतम बुद्ध जी के गुरु हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। जो पानीपत का प्रथम यानी कि पहला युद्ध था, ये किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो दोस्तों, ये बिरसा मुंडा जी थे। जो मुंडा विद्रोह हुआ था भारत में, इसका नेता कौन था? तो दोस्तों, ये बिरसा मुंडा हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो दोस्तों, ये बिरसा मुंडा जी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, ये गांधी जी ने की थी। ये जो अखिल भारतीय हरिजन संघ था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, ये महात्मा गांधी जी ने की थी। कब की थी? तो दोस्तों, 1932 में की थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने कब की थी? तो दोस्तों, 1932 में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जो हमारी भारतीय संविधान सभा थी, इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, ये 9 दिसंबर 1946 को हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो दोस्तों, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो ये 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें हमारे भारतीय जितने भी राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं, इनका नाम दिया हुआ है? तो दोस्तों, ये पहली अनुसूची में है। भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है, इसमें क्या है? तो दोस्तों, इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया हुआ है। यहीं पर सभी राज्यों के नाम भी हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों, ये ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूके में शुरू हुई थी। जो हमारी संसदीय व्यवस्था वाली सरकार है, सबसे पहले किस देश में शुरू हुई थी दुनिया में? तो दोस्तों, ये ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूके में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो दोस्तों, ये अनुच्छेद 24 है। हमारे भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक किसी भी कारखाने या ढाबे में काम नहीं उनसे करवाया जाएगा? कौन सा अनुच्छेद है? तो दोस्तों, ये अनुच्छेद 24 हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों, ये अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा 500 सदस्य हो सकते हैं। जो हमारे राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, इनमें सबसे ज्यादा अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो दोस्तों, ये 500 हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो दोस्तों, इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है। जो हमारा भारतीय मानक समय है, कहाँ से लिया जाता है?
तो दोस्तों ये इलाहाबाद नैनी से लिया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो दोस्तों ये पाक जलडमरू मध्य के द्वारा विभाजित होता है। जो भारत और श्रीलंका की सीमा है किसके द्वारा अलग होती है? तो दोस्तों ये पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये जो नीलगिरी पर्वतमाला है ये कहाँ है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसी को दोस्तों ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों तमिलनाडु में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं स्थित है? तो दोस्तों ये जो थाल घाट है ये भी पश्चिमी घाट का दर्रा है, भोर घाट भी है और पाल घाट भी है। लेकिन ये जो हमारा खैबर दर्रा है ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला में नहीं है। खैबर दर्रा कहाँ है? तो दोस्तों ये पाकिस्तान में स्थित है। बाकी जो तीन हैं ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के ही दर्रे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों ये गुजरात की है। जो हमारे भारतीय राज्य हैं इनमें किसकी सबसे ज्यादा सीमा समुद्र से लगती है? तो दोस्तों ये गुजरात की हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो दोस्तों ये गुजरात की हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें कोई भी जनजाति अभी तक नहीं पाई गई है? तो दोस्तों ये हरियाणा हो जाएगा। ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जहां पर कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों ये हरियाणा है। इसके अलावा पंजाब है, दिल्ली है और दोस्तों चंडीगढ़ है। इनमें अभी तक कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है कौन सी है? तो दोस्तों ये गोमती नदी है। गंगा की ऐसी कौन सी सहायक नदी है एकमात्र जिसका उद्गम मैदान में होता है? तो दोस्तों ये गोमती हो जाएगा। गोमती है दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो दोस्तों ये लेह है। भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर सबसे कम वर्षा होती है या जो सबसे अधिक सूखा है? तो दोस्तों ये लेह है। लेह कहाँ है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है दोस्तों ये। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? यानी कि भारत में जाड़े में वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों पंजाब और तमिलनाडु में होती है। भारत में शरदकालीन यानी जाड़े में वर्षा किन राज्यों में होती है? तो दोस्तों पंजाब और तमिलनाडु हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। जाड़े में वर्षा या शरदकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो ये पंजाब और तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों ये जो काली मिट्टी हमारी होती है ये रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। जो हमारी रेगुर मिट्टी है कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। इसको काली मिट्टी भी कहा जाता है, लेकिन इसका मुख्य नाम क्या है? तो दोस्तों रेगुर मिट्टी हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? यानी जो डायनासोर थे पृथ्वी पर ये आज से कितने वर्ष पहले थे? तो दोस्तों लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व थे। जो डायनासोर थे पृथ्वी पर ये कितना समय पहले थे? तो दोस्तों ये लगभग 18 करोड़ वर्ष पहले थे।
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? यानी ध्वनि की तीव्रता किससे नापते हैं? तो दोस्तों ऑडियोमीटर से नापते हैं। ये जो ध्वनि की तीव्रता होती है इसको किससे नापा जाता है? तो दोस्तों ऑडियोमीटर से नापा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये जो न्यूक्लियर यानी कि परमाणु बम होते हैं इनमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियर या परमाणु बम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये यूरेनियम हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। न्यूक्लियर या परमाणु बम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये यूरेनियम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो दोस्तों ये जो भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को कहा जाता है। भविष्य की धातु किसको कहते हैं? तो दोस्तों ये टाइटेनियम हो जाएगा। ये स्टील से बहुत हल्की होती है दोस्तों, और इस स्टील से कई गुना ज्यादा ये टेम्परेचर भी झेल लेती है, और इसमें कभी भी मूर्छा यानी कि जंग नहीं लगती है। इसलिए दोस्तों इसको भविष्य की धातु या अंतरिक्ष युग की धातु भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यूरिया किसके द्वारा रक्त यानी कि ब्लड से पृथक अलग किया जाता है? तो दोस्तों ये गुर्दा के द्वारा किया जाता है। जो हमारे शरीर में यूरिया होता है ब्लड से किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो दोस्तों ये गुर्दा के द्वारा किया जाता है, यानी कि हमारे किडनी में इसका प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों ये वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। वर्षा कितनी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी या बहुत ज्यादा होगी, ये किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों ये वायुमंडल में कितनी नमी है इस पर निर्भर करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो दोस्तों ये वर्ष 1986 में पारित किया गया था। जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है भारत का, एक कब पारित किया गया था? तो दोस्तों ये वर्ष 1986 में पारित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों वर्ष 1986 हो जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न महत्वपूर्ण थे, परीक्षाओं में पूछे हुए थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।